मक्का मदीना। मक्का मदीना में हमारे शिव जी मौजूद हैं, हमारे महादेव जी मौजूद हैं, इसीलिए तो वहाँ हिंदुओं को जाने नहीं दिया जाता। हाँ, ऐसा भाई बहुत लोगों से आपने सुना होगा। बहुत लोग कुछ और बोलते हैं, बहुत लोग कुछ और बोलते हैं। क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, ये मुझे नहीं पता भाई, समझ रहे हैं। आज हम इसी को पूरे तरीके से भाई जान लेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या सही है, क्या गलत है। आप बस इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना। फुल वॉच करने के बाद दूसरों को भी शेयर कर देना जो लोग बोलते हैं, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य से एक लड़की ने प्रश्न किया कि मक्का मदीना जहां महादेव जी मौजूद हैं, तो उनने अनिरुद्धाचार्य ने कुछ अलग ही उसका जवाब दिया भाई, कुछ अलग ही। आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। देखना भाई, इस वीडियो को फुल वॉच करना। जिस चैनल से मैंने इस वीडियो को उठाया है, उस भैया के चैनल का नाम है बीए ज्ञान। तो जाके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन वगैरह दबाओ। पहले चलते हैं अपन वीडियो की तरफ, चलते हैं भाई, चलो। कहीं पर कि मक्का मदीना में शिवलिंग है, इसलिए उस वहाँ पे हिंदू को नहीं मतलब जाने दिया जाता कि वो तो ये सच्ची घटना है। बाद में अलग मजहब, अलग पंथ, अलग रास्ते बनते चले गए। मूल में सब सनातनी है। इस मुल्क में जो मजहब है उसको सनातन धर्म कहते हैं। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और यही वो मजहब है जिसको अरबी जबान में इस्लाम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़की ने गुरु अनिरुद्धाचार्य जी से कुछ ऐसे सवाल पूछती है कि मक्का मुकर्रमा में शिवलिंग मौजूद है, इसीलिए वह गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं को नहीं जाने देते। क्या ये बात सच है? तो सवाल कुछ ऐसा था, लेकिन गुरु अनिरुद्धाचार्य जी ने जवाब कुछ और ही देते हैं। आखिर में गुरु अनिरुद्धाचार्य जी ने कुछ ऐसा कहता है कि असल में सभी सनातनी है, लेकिन बाद में ये लोग मजहब में डिवाइड हो गया है। ये बात किस हद तक सच है? क्या वाकई में सभी मुसलमान सनातन थे? दोस्तों, इसके सच्चाई तो हम मौलाना सलमान साहब से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आप गुरु अनिरुद्धाचार्य जी का जवाब को जरा सुन लीजिए। प्रश्न और है गुरुजी। फुल वॉच। मतलब सुना है कि जो मुस्लिम्स हैं वो जो है उनका जो मतलब जैसे हमारे जो प्राचीनता जो जुड़ी हुई है वो कृष्ण जी से है और श्री राम जी से है, और जो मुस्लिम है उनकी जो प्राचीनता जुड़ी हुई है वो क्या सच में शूर्पणखा का जो मतलब व्याख्या हुआ है कहीं पर कि मक्का मदीना में शिवलिंग है, इसलिए उस वहाँ पे हिंदू को नहीं मतलब जाने दिया जाता कि वो तो ये सच्ची घटना है। शूर्पणखा जब राम जी से उसने विवाह करने का मन बनाया और नाक कान कट गई, तो रावण के पास जाकर उसने भड़काया रावण को। उसके बाद वो चली गई थी पुष्कर, और पुष्कर में उसने सैकड़ों हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। और तपस्या करने से जब ब्रह्मा जी उसे मिले, तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने जिस राम से प्रेम किया है, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ, उनको पति रूप में चाहती हूँ। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने, बेटी इस जन्म में अभी तो नहीं, पर द्वापर में जब कृष्ण जन्म होगा तब तुम कुब्जा बनोगी और भगवान तुम्हें स्वीकार करेंगे। तो जो कुब्जा बनी थी वो शूर्पणखा थी। अब ये तो कहने से फिर कुछ भी कोई कह दे, पर कुब्जा शूर्पणखा का ही अवतार है। और ये तो सब सनातनी है, सब बिखर गए बाद में, अलग मजहब, अलग पंथ, अलग रास्ते बनते चले गए। मूल में सब सनातनी हैं। तो इनके अंदर ये वो याद रखिए कि सनातन धर्म जो असल मजहब है, खूब याद रखा जाए कि हिंदू मजहब नहीं है। जितने भी मुहक्किक हैं, जितने भी संत महंत हैं, जितने भी हिस्टोरियंस हैं, जितने भी वेद को पढ़ने वाले द्विवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, और जितने भी गीता के पढ़ने वाले हैं, वो जानते हैं कि हिंदू लफ्ज ईरान से आया है। ये लफ्ज बाहर से आया है, इस मुल्क का ये लफ्ज नहीं है। इस मुल्क में जो मजहब है उसको सनातन धर्म कहते हैं। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और यही वो मजहब है जिसको अरबी जबान में इस्लाम कहते हैं। वो मजहब भी तौहीद पर मबनी है, ये भी तौहीद पर मबनी है। लेकिन जैसे मुसलमानों ने तौहीद को अल्लाह एक है और अल्लाह ही के हाथ में सारी ताकतें, इसको भुला दिया, तो वो चौखट पर सर मार रहे हैं, कहीं आस्थाने में पड़े हुए हैं, कहीं कब्र की पूजा कर रहे हैं। जिस तरह वो गलत कर रहे हैं, वैसे ही वो सनातन धर्म में हिंदू कहलाने वाले बुद्ध के सामने सर पटक रहे हैं, मंदिर के सामने सर झुका रहे हैं, इधर उधर जाकर अपने हाथ जोड़ रहे हैं। जाहिर है कि अगर वो समझते हैं कि वो ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, दिल में उनके ये यकीन है, तो जाहिर है कि ईश्वर किसी जगह का मोहताज नहीं,
किसी पत्थर का मोहताज नहीं, किसी दरिया का मोहताज नहीं, किसी दरख्त का मोहताज नहीं। जहां भी अपने दिल से ईश्वर की पूजा करोगे वो पूजा उस तक पहुंचेगी। वो देख रहा है, वो जानता है, उसका इल्म तुम्हारे दिल के भेदों से भी वाकिफ है। ये वो हकीकत है जिसको याद रखना चाहिए। तो सनातन धर्म को बिगाड़ दिया गया, और सनातन धर्म को बिगाड़ने वाले वो पुजारी हैं जिन्होंने पैसे कमाने का मंदिर को जरिया बना लिया, और हमारे यहाँ वो पुजारी हैं जिन्होंने कब्रों को पैसा कमाने का जरिया बना लिया। ये दोनों तबके वो हैं जो इंसानों के दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये इंसानों के दिलों को लूट रहे हैं, ये इंसानों की तहजीब पर डाका डाल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो तफरीक पैदा करते हैं, लड़ाई करवाते हैं, भेदभाव इनके अंदर है। ये वो लोग सनातन धर्मी एक अल्लाह को, एक ईश्वर को मानता है। सनातन धर्मी जानता है कि अल्लाह के प्रॉफिट और अल्लाह के संदेशता इस दुनिया में हर जगह आते रहे और अच्छी तालीम देते रहे। सनातन धर्मी जानता है कि पूजा उस एक की असलन है, उसके सामने सर झुकाया जाता है, उससे दुआ मांगी जाती है। वो है जिसके हाथ में हर ताकत है, फैसला वही करता है। जो सही मायना में सनातन धर्मी है वो अल्लाह वाला होता है, वो नबी वाला होता है, वो आखिरत की फिक्र रखता है, वो अपने अखलाक ठीक करता है, वो लोगों के पैसे लूटता नहीं है, वो संत और महंत बनकर डकैती नहीं डालता, वो बदकारी नहीं करता, वो किसी औरत की इज्जत नहीं लूटता, वो लोगों के साथ एक्सप्लॉइटेशन का मामला नहीं करता, वो अपने को अल्लाह के हवाले कर देता है। ऐसे इंसानों की जरूरत है हर गांव को, हर शहर को। ऐसे इंसान की जरूरत है कि वो दिल्ली की कुर्सी पे बैठे, लखनऊ की कुर्सी पे बैठे, हमारा वजीर आजम सनातन धर्मी हो, हमारा वजीर आला सनातन धर्मी हो, और एक एसपी और डीएम से लेकर नीचे और ऊपर के तमाम ओहदे वाले सनातन धर्मी बन जाएं, एक ईश्वर को माने और सब लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करें, इंसानियत को फरोग दें, मानवता का काम करें, अपने को मिटाएं। ये नहीं कि लोगों की जेबों पर निगाह रखकर और लूट मार करके और रिश्वतें लेकर और धोखे देकर और एक्सप्लॉइटेशन करके और इंसानों को सताकर और मजलूमों को दबाकर और इज्जतों पे डाके डालकर जो लोग कुर्सी पर बैठते हैं वो मुजरिम, वो शैतान है, वो इब्लीस है। ये वो हकीकत है जिसको याद कराने की और याद दिलाने की जरूरत है। जिस दिन ये बात याद आ जाएगी तो वाकई सब समझेंगे कि हम भाई भाई हैं, हमारा बाप एक था, हमारी माँ एक थी, उसी का खून सब में दौड़ रहा है। उसको हम आदम के नाम से और हव्वा के नाम से जानते हैं। उसके लिए कोई लफ्ज सनातन धर्मियों के यहाँ बोला जाता है और बाइबल में उसको एडम और इव कहते हैं। तो वही हव्वा और वही आदम है जो पहले इंसान थे और जिनसे इंसानों का सिलसिला चला। जब ये बात आम होगी तो पूरा मुल्क एक हो जाएगा, एक लड़ी में पिरो दिया जाएगा, एक हार बन जाएगा, एक गुलदस्ता बन जाएगा, इत्तेहाद की शक्लें सामने आएंगी और न मजहब की तकसीम रह जाएगी न कोई और तकसीम रहेगी। आज बड़े बड़े शंकराचार्य अलल ऐलान कह रहे हैं कि सनातन धर्म और इस्लाम में कोई फर्क नहीं है, वो ये कह रहे हैं। और जो भी मुताला करता है, जो भी वेदों को पढ़ता है, मैंने वेदों को पढ़ा, मैंने गीता को पढ़ा, मैं जानता हूं कि सनातन धर्म दर हकीकत वो मजहब है जो अल्लाह ने दिया, पैगंबरों ने अता फरमाया और अल्लाह की किताबों ने अता फरमाया। उसमें लोगों ने घपले किए, उसमें लोगों ने तब्दीलियां की और लोगों ने अल्लाह और ईश्वर से हटाकर मूर्तियों और कब्रों और पूजा पाठ की दीगर जगहों में लोगों को लगा दिया। और ये इसलिए किया ताकि पुजारी उनकी दौलत को चूसे और सिर्फ अपने महल बनाए। उनको फकीरी रवा नहीं, वो फकीर नहीं, वो दरवेश नहीं, वो सूफी नहीं, वो अल्लाह वाले नहीं, बल्कि वो पैसे के पुजारी है। देखने में वो लगता है कि किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो ताकत की पूजा करते हैं, पैसे की पूजा करते हैं, हुकूमत की पूजा करते हैं। इस सूरत हाल को बदलना पड़ेगा और हर गांव में ये सदा लगानी होगी ताकि सही माना में इत्तेहाद पैदा हो जाए, पूरी इंसानियत एक हार की तरह बन जाए, एक गुलदस्ते की तरह बन जाए। फिर बाराती लाल में
اور سلمان میں کوئی فرق باقی نہ رہے. صحیح معنی میں یہ اللہ کے بندے ہو اور نبی کو ماننے والے ہو اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کی صدا لگائی جائے. ہر ہندو یہی کہے، ہر مسلمان یہی کہے کہ ایشور کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہو. اور یہ کہیں سب لوگ کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ کہیں کہ ان سے پہلے آتے رہے سندیشتا آتے رہے، ان سے پہلے نبی آتے رہے، لیکن وہ لاسٹ پروفٹ ہے، آخری نبی ہے. اور اس سے قرآن سے پہلے ویدیں تھی، گیتا تھی، اولڈ ٹیسٹامنٹ تھی، نیو ٹیسٹامنٹ تھی، تورات اور انجیل اور زبور تھی، لیکن قرآن لاسٹ بک ہے، آخری کتاب ہے، انسانوں کے لیے ہے. قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، صرف قرآن ہندوؤں کی کتاب ہے، جینیوں کی کتاب ہے، بدھستوں کی کتاب ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب ہے. مسلمانوں پر فرض ہے، لازم ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو ہر ہندو کے سامنے ہندی میں، سنسکرت میں اور ہر صوبے کی زبان میں پیش کریں، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ لاسٹ میسج کیا ہے، لاسٹ میسنجر کس لاسٹ میسج کو لے کر آیا. یہ بات سب کو معلوم ہو، کوئی بھی محروم نہ ہونے پائے. مسلمانوں کی ذاتی ہے، یہ ان کی جہالت ہے اور دعوت سے گریز ہے کہ انہوں نے متعارف نہیں کرایا. وہ سارے معاملات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے تہوار میں اور شادیوں میں شریک ہوتے ہیں، دکانوں کا کاروبار کرتے ہیں، کھیتی باڑی میں شریک ہوتی ہیں، لیکن اس میں شریک نہیں ہوتے کہ بتائیں کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی ستار ہے، وہی غفار ہے، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، رزق دینے والا، عافیت عطا کرنے والا، بیماری دور کرنے والا، صحت دینے والا اللہ ہے. یہ بات ہے جس کا اعلان چپے چپے پر ہونے کی ضرورت ہے. ڈنکے کی چوٹ پر دلی میں اس کو کہنا، لکھنؤ میں اس کو کہنا، بامبے میں، کلکتے میں، مدراس میں، ہر شہر میں، شہر کے اور پھر ہر ضلع میں، ہر گاؤں میں یہ صدا لگنی ضروری ہے. اور جس دن یہ صدا لگے گی اور سناتن دھرمی اور اسلام کے صحیح ماننے والے دونوں مل کر یہ کام اس ملک میں انجام دیں گے تو اس ملک کی قسمت بدل جائے گی، یہ ملک چمک جائے گا، اس ملک سے پوری دنیا کو رہنمائی ملے گی. پھر اس ملک کے سامنے امریکہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا کہ ہدایت ہمیں آپ سے لینی ہے، اور روس ان کے سامنے جھک جائے گا کہ ہدایت ہمیں آپ سے لینی ہے، اور جاپان ان کے پیر پکڑے گا کہ ہدایت ہمیں آپ سے لینی ہے. آپ کے اندر سے کبھی بدھا اٹھے، آپ کے اندر سے رام اٹھے، آپ کے اندر سے کرشن اٹھے، اور آپ کے اندر سے بڑے بڑے صوفی معین الدین چشتی اٹھے، نظام الدین اولیاء اٹھے، اور قطب الدین بختیار کاکی اٹھے، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری اٹھے، شاہ ولی اللہ اٹھے، مجدد الفسانی اٹھے. اس ملک سے، اس زمین سے کیسے بڑے بڑے ولی، کیسے درویش، کیسے فقیر، اصلاح کرنے والے، لوگوں کے دل کی دنیا بدلنے والے اس ملک میں پیدا ہوئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا کو اس ملک کی طرف متوجہ کیا جائے. یہ ملک شائننگ کنٹریز سے نہیں بنے گا کہ آپ نے کون سا کھلونا بنا لیا اور آپ نے کون سی ڈگڈگی بجا لی اور آپ نے سائنس کی کون سی ایجاد کر لی. اس ملک کی ترقی اس وقت سامنے آئے گی جب رام کا اور کرشن کا اور بدھا کا پیغام پوری دنیا میں جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوری دنیا آخری نبی مانے گی، قرآن کو آخری کتاب مانے گی، اور اللہ کو، ایشور کو، لاڈ کو، گاڈ کو خالق اور مالک مانے گی. جس دن اس کے سامنے ٹرمپ بھی جھکے گا اور بائیڈن بھی جھکے گا اور پوٹن بھی جھکے گا اور نتنیاہو بھی جھکے گا اور مودی بھی جھکے گا اور یوگی بھی جھکے گا، جب دنیا کے تمام انسان اس ایشور کے سامنے جھک جائیں گے اور اس سے لو لگائیں گے اور سمجھیں گے کہ طاقت اس کی ہے، جس دن یہ واقعہ پیش آئے گا اس دن پورا ملک تبدیل ہو جائے گا اور واقعی یہ جنت بن جائے گا. لوگ دور دور سے یہاں آئیں گے کہ چلو اگر کچھ سیکھنا ہے تو ہندوستان چلو، چلو کچھ پڑھنا ہے تو ہندوستان چلو. پھر یہ صورتحال ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک چھوٹی سی بنکوٹی کی بستی میں ایک سمبلک پروگرام ہوا جس میں باراتی لال نے اسلام کی بات کہی اور میں نے سناتن دھرم کی بات کہی اور یہ بتا دیا کہ اسلام اور سناتن دھرم
चले थे इत्तेहाद के साथ, आगे भी चलकर इत्तेहाद इनमें पैदा होगा और सारे लोग मिलकर इस मुल्क की ही नहीं पूरी दुनिया की तामीर का काम अंजाम। क्या बात है भाई, सैल्यूट है इनको, सैल्यूट। बोलते ना, सच्चे दिल से सैल्यूट करता हूं भाई मैं। इन्होंने ना तो मुसलमान के पक्ष की बात कही, ना हिंदुओं के पक्ष की बात कही, इन्होंने देश के लिए बात कही भाई। क्या बात बोली है। अगर जब हम एक रहेंगे भाई, सोच के देखो, जब हमें बोलते ना हमें एकता होगी, हम ऐसे करके रहेंगे, तो हमें कौन अमेरिका, कौन चीन, कौन कहाँ यार। यहाँ तो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही झगड़ रहे हैं, तो फिर भाई कौन पूछेगा। एक बात बताओ, घर का भेदी लंका ढाए, है ना। हमें तो दूसरों की जरूरत ही नहीं, हम तो आपस में ही लड़के वो तो सोच ही रहे हैं यार। बात बोलते ना, किसी का घर मिटाना हो ना भाई, तो खुद को पहले उसमें ये आग लगा दो उसी के घर में। तो ऐसा ही सिस्टम चल रहा है, अपने साथ घर में ही लड़े जा रहे हैं भाई। मौलाना साहब को सैल्यूट है। सनातन भी हमारा, बोलते ना, सनातन भी हमारा है, इस्लाम भी हमारा है, गीता, कुरान बुरान सभी हमारे ही हैं भाई। तो समझ रहे, झगड़ा किस बात का। प्यार से रहो ना, मोहब्बत से रहो। सनातन भी, सनातन को मुस्लिम भाई मानते हैं, इस्लाम को हम माने, मतलब सारी चीज यार, ये एकता भाईचारा रहना चाहिए। आपको कैसी लगी ये वीडियो भाई, कमेंट करके जरूर बताना, और मौलाना साहब की सोच पर कुछ जरूर बोलना। और अब बाकी तो आपने पूरी वीडियो देखी है भाई, अपना कमेंट जरूर करना और बताना जरूर, और इन भैया के चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब भाई के चैनल को तो आप करते ही हो। लव यू, चलता हूँ भाई।